ओके एनी हो। देखिए ये है DMM, इसको कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। फ्लूक कंपनी है ये, विच इज़ ब्रांडेड एंड ऑलमोस्ट इस कंपनी का जो मल्टीमीटर, ये कंपनी बहुत टाइप्स में मल्टीमीटर्स और बहुत टेस्ट इक्विपमेंट बनाती है। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का मल्टीमीटर आता है इसका। तो ये है डिजिटल मल्टीमीटर, बहुत कॉमन यूज़ है, हर एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को इसकी ज़रूरत पड़ती है फील्ड के अंदर। तो इसके फंक्शन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमको प्लांट के अंदर काम करना है। हम इंस्ट्रूमेंट्स का आउटपुट चेक करते हैं, पावर सप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले होता है, यहाँ पे होल्ड का बटन स्विच है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज है, और फिर यहाँ पे ऑन एंड ऑफ करने का यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे नॉब है, इसको कहते हैं नॉब है। ओके, इसमें यहाँ से यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे वोल्ट, इसको यहाँ पे हम जब चेंज करते हैं तो AC, वोल्ट AC सिंबल यूज़ किया हुआ है, वोल्ट AC का। और अगर हमको DC का मेज़र करना पड़ता है, पावर सप्लाई ट्रांसमीटर यूजुअली 24 वोल्ट DC आता है, तो उस वक्त में हम इस नॉब को क्या करते हैं, DC में सेलेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके। अब हमको मिली वोल्ट, जैसे RTD थर्मोकपल का आउटपुट किस में निकलता है, मिली वोल्ट में। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करने की ज़रूरत है जब आप टास्क करते हो। तो इसको कहाँ हमको रखना है, कहाँ सेलेक्ट करना है, MV, मिली वोल्ट। हो गया। अब बहुत ज़्यादा जो है कॉमन सेंसर है हमारा दूसरा RTD। RTD का आउटपुट आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको राइट सिलेक्शन करते हैं। फिर इसमें हमको ओम्स में हम सेलेक्ट कर देते हैं, जिससे हमको ओम्स के बारे में पता चलता है। ओके, ये देखिए। अब इसी तरह से ये जो है दूसरा, ये डायोड है, यहाँ पे क्या बता रहा है, डायोड कंटिन्यूटी जो कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को, किसी के वायर के कंटिन्यूटी को हमको चेक करना है। फॉर एग्जांपल इसको हम स्टैंड में करते हैं इस तरह से। ओके, और इसमें दोनों जो लीड है, इस प्लस और माइनस, इसको हम शॉर्ट करते हैं, तो आपको बीप सुनाई देगा। देखिए, लाइक दिस। दैट मीन्स ये केबल जो है बराबर है। अगर इसमें केबल में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ब्रेक हो जाएगा, तो ये बीप आएगा नहीं आपको। तो इसी तरह से हम जो है वायर वगैरह की भी हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं इस तरह से। राइट, ओके। तो इस फंक्शन को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि हमको फील्ड में इसका इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MA लिख रहा है, राइट, MA। अब ये क्या हुआ, मिलियम्स। मिलियम्स क्या नहीं होता है, ट्रांसमीटर आउटपुट होता है। अब आपको चेक करना की ज़रूरत है कि भाई आउटपुट ट्रांसमीटर का आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उस समय में हमको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टीमीटर को जो है हम उसको राइट सिलेक्शन करके हम उसका इस तरह से मिलियम्स को चेक करते हैं। लेकिन मिलियम्स चेक करने के समय में क्या करते हैं, ये वाला जो ब्लैक वाला है, ये जो रेड वाला है, इसको हम मिलियम्स में लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसको मिलियम्स में लगा के ट्रांसमीटर का जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन आपको बताता है, उसमें हमको इस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको मिलियम्स हो जाने के बाद, चेक करने के बाद, फिर हम इसको इसी जगह पे लगा देते हैं। फिर दूसरा एक लास्ट वाली जो सेटिंग आती है, वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। तो मेन चीज़ आपको क्या चेक करना है, वोल्ट AC, वोल्ट DC, जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में ज़्यादातर चलते हैं। फिर इसी तरह से मिली वोल्ट, ओम्स, डायोड यानी कंटिन्यूटी चेकिंग, मिलियम्स, ये सारी चीज़ जो है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के जॉब के अकॉर्डिंग है, और मल्टीमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक इसका मल्टीमीटर के बारे में, कि इसको हमको राइट सिलेक्शन करना है। जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हमको मेज़र करने जा रहे हैं, उसका हम राइट सिलेक्शन करना है, क्योंकि इसके बैक साइड में इसके में फ्यूज़ होता है। ठीक है ना, उसका आपको ख्याल रखना है कि ये फ्यूज़
ब्लोन नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है जॉब को परफॉर्म करते हैं इसका केयर करते हुए। तो ये हो गया। अब हम एक RTD को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस DDM। ओके, तो ये हो रहा आपका DDM और ये रहा आपका सेंसर विच इज हैविंग 6 वायर डुप्लेक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक पेयर है जिसमें 3 वायर है और दूसरा 3 वायर है। तो ये PT 100 है with 3 वायर विच इज़ मोस्ट कॉमन सेंसर इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो इसको कैसे चेक करते हैं? इसमें 2 का रहता है कॉमन, एक रहता है पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, तो हम इसमें लगाते हैं, इसमें इसको सेलेक्ट करते हैं किसमें? रेजिस्टेंस में, ओम्स की यूनिट है। ओके, और फिर हम इसको होल्ड कीजिए और एक इसमें लगाइए, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसमें लगाते हैं या ये वाला लगाते हैं इसमें। ओके, इसमें लगाओ, ये इसमें चेंज करो। मे बी ये डैमेज आई थिंक। ओके, ये वाला निकालो, इसमें शॉर्ट, ये इसमें लगा, ये भी बराबर है, ठीक। ओके, तो हम ये सेंसर को बाद में देखेंगे, दूसरा एक सेंसर लेंगे। ओके, वहाँ से उठा के लाएंगे। बहुत लंबा तो नहीं हो जाएगा ना? लंबा तो नहीं हो जाएगा ना? वो तो कट करो, कट करो प्लीज। ओके, ये मेरा जो है सेंसर है, इसको हम चेक करेंगे। सेम प्रोसीजर, RTD आउटपुट रेजिस्टेंस में होता है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बेस्ड सेंसर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लगाइए मल्टीमीटर, रेड में और ब्लैक में, कोई ब्लैक में। हाउ मच शोइंग? 109 ohms, 109.3 लाइक दिस। ओके, ठीक से लूज नहीं होना चाहिए। सो क्लोज रखें थोड़ा। ओके, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 109.3। ओके, चेंज कीजिए दूसरा। Positive keep same place, positive lead, red one, and you can change the another junction. How much showing now? 109.6. Same, like this sensor having duplex, means there is 2 junction. Okay, change the another one. If the RTD is okay, it's supposed to be give the same resistance. How much? 109.4. So almost is the same, right? We are getting the same. Okay, change another one. This is the third one. Same, we are getting same, right? 109.4. Now both junction we checked already and we are getting the same resistance. Now need to check the common one, which is B1 or B2. It's supposed to be the same 1.3, right? Okay, check another junction. 1.3. Same, it should be same. Same. If it is coming different, that means there is some problem.
If there is a same, maybe one junction having 1.3, another junction giving the different reading, that means that junction having some problem. So that junction we cannot use, right? And we have to check that how much atmospheric temperatures. Based on your resistance, you can check you can convert how much temperature, right? There is a formula, there is a chart, there is something like that. So this way we can trying to find out the RTD. We are checking the RTD at normal temperature, like room temperature. So अगर RTD आपका सही रहेगा तो 110 से लेकर के 112 113 ओम्स तक आपको वो बताता है, ठीक है ना। इस तरह से हम प्लांट के अंदर भी चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम प्लांट में लगाते हैं। थैंक यू। ओके, समझ गए आप लोग? ये है DDM, डिजिटल मल्टीमीटर, वेरी बेसिक टूल्स है। इसको हम फेमिलियर होना है कि कैसे किस वक्त और किस समय में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या आउटपुट निकलता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, राइट। जैसे ट्रांसमीटर का मिलियम्स 420 मिलियम्स आउटपुट, इसी मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं, ठीक है। RTD का आउटपुट भी हम इसी मल्टीमीटर से चेक करते हैं, विच इज़ रेसिस्टेंस। थर्मोकपल का आउटपुट हमको अगर चेक करना हो तो इसी मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं, विच इज़ मिली वोल्ट। अगर आपको पावर सप्लाई ट्रांसमीटर के अंदर आ नहीं रहा है या आ रहा है या कितना आ रहा है, अगर आपको मेक श्योर करना है तो आप फिर इसी मल्टीमीटर से आप 24 वोल्ट DC चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स है। इस तरह से हम अपना प्लांट के अंदर जॉब को परफॉर्म करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं। ये बेसिक टूल्स हैं। तो आई होप कि आपका मल्टीमीटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज और आप फैमिलियर हो गए हैं, मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर दूसरा मॉडल का मल्टीमीटर रहेगा तो बेसिक फंक्शन सबका वही रहता है, समझ गए ना। तो इस तरह से हम चेक कर रहे हैं। थैंक यू।